एक दफा किसी के घर में भीड़ों ने छत्ता बनाना शुरू कर दिया। घर के मालिक ने जब इसे देखा और इस छत्ते को खत्म करने लगा तो इसकी बेगम ने इससे ये कह के रोक दिया कि इन बेचारों को परेशान क्यों करते हो, इसे लगा रहने दो। वो आदमी जब अपने काम पे चला गया तो घर में इस बेगम पर इन भीड़ों ने हमला कर दिया। जब वो आदमी घर वापस आया तो इसकी बेगम का बुरा हाल था और वो डंग के जहर और दर्द की वजह से इधर उधर भाग रही थी, शोर मचाकर वह वेला कर रही थी। इस आदमी को इस पर और भी गुस्सा आया और उसने कहा कि ये सब तेरी बेवकूफ़ी का नतीजा है, तूने ही कहा था लगा रहने दो, अब पछताने का फायदा नहीं। बिल्कुल इसी तरह हमारे आजकल के बच्चे हैं जो घर के गोशे में बैठकर ज्यादातर वक्त मोबाइल्स हाथ में पकड़कर दुनिया और अपने इर्द गिर्द से बेखबर हो जाते हैं। अगर बाप इस पर बच्चे को टोके या समझाने लगे तो माँ ये कह के रोक देती है कि बच्चा हमारी नजरों के सामने ही बैठा है, कुछ नहीं होता। आप वालिदैन को ये बात याद रखनी चाहिए कि बच्चा होश संभालने के बाद बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा माहौल इसे आप घर में देंगे। बच्चों में जिद्दीपन और घर वालों से दूरी की वजह ही घर की इब्तदा से होती है। अगर आप बच्चे की हर बात, हर जिद, हर ख्वाहिश को इसके नफा नुकसान के देखे बगैर पूरा करते हैं तो बच्चे को अपनी हर बात मनवाने की आदत पड़ जाती है। अपने बच्चे को घर से दूर और मीडिया के करीब आप खुद करते हैं, उसके हाथ में मोबाइल या गेम्स खुद देते हैं और फिर वक्त के साथ जब इसे सख्त एडिक्शन हो जाती है, बच्चा वालिदैन और घर को नजरअंदाज करता और बाहर की दुनिया में ज्यादा करीब होता है तो फिर आप ये शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता और समझता। आपका बच्चा होश संभालने से लेकर उम्र के जिस हिस्से में भी है, इसे वही बात मुनासिब लफ्जों में इसी तरह समझाएं जिस तरह की वो बात है। फर्ज करें कि कोई बच्चा बिजली में अपनी उंगली फंसाने की कोशिश करेगा तो अमूमी तौर पर इसके वालिदैन इसे इस अमल की संगीनी और खतरनाक नताइज समझाने की बजाय इसे बुरी तरह से डांट देंगे। यहाँ बच्चे को नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि आप सीखने के पीरियड के दौरान अपने बच्चे को कैसे ट्रीट और हैंडल कर रहे हैं। आपका बच्चा अगर अभी छोटी उम्र में किसी भी तरह की एडिक्शन का शिकार नहीं तो इससे पहले खुद इसके सामने मोबाइल ना यूज करके या जरूरत पड़ने पर कम यूज करके इसे इस एडिक्शन से तब तक दूर रखने की कोशिश करें जब तक इसके जहन में इसके अच्छे या बुरे इस्तेमाल का तासुर बैठ ना जाए। और अगर वो इसका आदी हो चुका है तब भी आपकी सख्ती से वो इस आदत को नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसे इसके नफा नुकसान, इसके गलत नताइज और आपके दिल में इस बच्चे के लिए अपनी जज्बात और मोहब्बत को उस बच्चे के सामने खोल कर ना रख दें। वो सब कुछ ना कह दें जो कुछ आप उसके लिए महसूस करते हैं और खुद भी उन्हीं आदतों और कामों से दूर रहने की कोशिश करें जो आप अपने बच्चे में नहीं देखना चाहते। अगर आप बच्चे के सामने सच कम बोलते हैं, बड़ों से रिस्पेक्ट से बात नहीं करते या बच्चे को डांट कर चीख कर हर बात समझाते हैं तो बच्चा वही कुछ सीखेगा और कल को वही कुछ करेगा। आजकल के वालिदैन में ये शिकायत अमूमी तौर पर बहुत देखने को मिलती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता। अगर आपका अपना नमूना ही घर में दुरुस्त नहीं है, आप बच्चे पर जरूरत से ज्यादा डांट डपट, सख्ती और रौब रखते हो या वालिदैन अपने झगड़े ही अपने बच्चे के सामने करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, तो आप बच्चे से अच्छे अमल की तवक्को कैसे रख सकते हैं। बच्चे को हर बात इसी तरह समझाएं जिस तरह की वो बात है और फिर इसके अच्छे कामों की तारीफ करें, ना कि बच्चे की। बच्चे की अपनी तारीफ इसे बिगाड़ देगी। इसके कामों की हौसला अफजाई इस बच्चे में एतमाद और मजीद अच्छे काम करने की तरफ बच्चे को राग़िब करेगी। घर में ज्यादातर चीखने, सख्ती और डांट से परहेज करें। बच्चा अगर इम्तिहान में फेल हो जाए तो इस पर वालिदैन अमूमी तौर पर डांट देते हैं कि नालायक, तुमने मेरा पैसा जाया कर दिया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसकी बजाय आप वो बात बच्चे से करें जो कि असल में है कि आपको इसके नाकाम होने से तकलीफ हुई है, आप हर्ट हुए हो और ये कि आप इसे जिंदगी में हमेशा कामयाब होता और आगे बढ़ता देखना चाहते हो। इस बात से आपके बच्चे पर मिस्बत असर होगा और वो आपसे कोई बात, कोई नाकामी छुपाने से नहीं घबराएगा और आपके दोस्ताना रवैये से वो एक डरा हुआ इंसान बनने की बजाय एक बाएतमाद इंसान बनेगा। आप सब पेरेंट्स को अपने माहौल का, अपने कामों का, बच्चे से अपने हर अमल और फेल का तज्जिया करने की जरूरत है।
آپ کا بچہ ویسا ہی بن سکتا ہے جیسا آپ چاہتے ہو۔ اگر وہ کسی بھی ضد یا برے کام کو نہیں چھوڑ رہا تو غور کریں کہ آپ بچے کی ذات سے اس حد تک لاپرواہ کیوں ہو گئے کہ آپ کو کسی بھی بری عادت کے بچے میں بڑھنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ والدین کا آپس کا رویہ اور بچپن سے لے کر اب تک بچے کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کمی آپ میں تو نہیں؟ اگر ہے تو اس کمی کو پہلے آپ پیرنٹس اپنے اندر دور کریں جو آپ کے عمل میں ہے، اور ضرورت آپ کی طرف سے اپنے بچے کو بھرپور توجہ دینے اور گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانے کی ہے۔